महाभारत युद्ध के ठीक बाद अर्जुन के रथ में आग लग गई थी और यह तो सभी जानते हैं कि रथ जलकर भस्म हो गया था। यह एकमात्र ऐसा दिव्य रथ था जो जरूरत पड़ने पर किसी भी दिशा तथा तीनों लोकों में भ्रमण कर सकता था। खांडव वन जाने से पहले अर्जुन को इस रथ की प्राप्ति हुई थी जिसका नाम कपिध्वज था। अग्निदेव के अनुसार यह रथ अर्जुन को वरुण देव ने उपहार में दिया था। वो सब कुछ नियति का खेल था क्योंकि यह सभी देवी देवता जानते थे कि इस रथ के सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण बनेंगे। यह रथ बड़ा ही दिव्य और अजय था जिसे स्वयं देव और असुर भी नष्ट नहीं कर सकते थे। कहा जाता है कि यह रथ विश्वकर्मा ने अपनी समस्त योग विद्याओं से प्राप्त किया था जिसके ऊपर कपि नामक ध्वज विराज्य था। आपका फिर से स्वागत है हमारे स्पिरिचुअल टेल्स के एपिसोड में। बोरी सी शल्य पर्व सेक्शन 77 के अनुसार संजय धृतराष्ट्र कहते हैं कि दुर्योधन की मौत के बाद पांडवों में हर्षोल्लास का माहौल है। जैसे ही श्री कृष्ण ने पांचजन्य शंख और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया वैसे ही सभी खुशी मनाने लगे। शंख की ध्वनि से पूरा आकाश चमक उठा था। कौरवों के शिविर में जाते ही श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अब तुम इस रथ से उतर जाओ और गांडीव समेत बाणों को भी उतार लो और उसके बाद मैं उतरूंगा। घोड़ों की लगाम छोड़ श्री कृष्ण और अर्जुन रथ से उतर गए। तत्पश्चात हनुमान जी भी अंतर्ध्यान हो गए। उनके थोड़े दूर जाते ही रथ ने आग की लपट पकड़ ली और कुछ ही क्षण में घोड़े समेत रथ जलकर धरती पे गिर गया। इतना सब कुछ देखते ही पांडव घबरा उठे। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे माधव, आप मुझे बताइए कि यह रथ अकस्मात कैसे भस्म हो गया? ये कैसी माया है वासुदेव? मैं इससे अनभिज्ञ हूँ। मेरी आपसे विनती है कि आप मुझे इसका रहस्य बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, तुम्हें क्या लगा यह रथ को तुम अपनी शक्ति से संभाल रहे थे? ये तो पहले ही महावीरों के ब्रह्मास्त्रों से नष्ट हो चुका था। रथ केवल इसीलिए बचा रहा क्योंकि इसकी डोर मेरे हाथ में थी और तुम्हारे रथ के ऊपर तो स्वयं हनुमान थे। अगर ऐसा नहीं होता तो द्रोण, भीष्म, कर्ण आदि महावीरों के वार से ही यह तो कब का धाराशाही हो चुका होता। अब इसकी अवधि पूर्ण हो चुकी है और तुम्हारा कार्य भी, तुम्हें विजय प्राप्त हो चुकी है, इसलिए यह रथ जलकर भस्म हो गया है। उसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा कि अर्जुन, अब तुम विजय हुए। और युधिष्ठिर से कहा कि अब राजनीति का पहिया आपके हाथ में है भ्राता। अर्जुन ने फिर से श्री कृष्ण से कहा कि हे माधव, आप जिस पक्ष में होते हो जीत भी उसी पक्ष में होती है, तो आपके होते हुए हमें कोई भी परास्त नहीं कर सकता। श्री कृष्ण ने कहा कि कुंती पुत्र, मैं सिर्फ धर्म के पक्ष में रहता हूँ क्योंकि जहाँ धर्म का वास होता है वही मेरा आस होता है। जो मुझे सच्चे मन से पुकारता है मैं किसी भी रूप में उसकी सहायता के लिए आता हूँ। जो व्यक्ति अहंकार माया में लुप्त है उसे यही लगता है कि यह सब कुछ उसकी बल बुद्धि शक्ति से हो रहा है, लेकिन वो यह नहीं समझता कि यह सब प्रभु की कृपा, गुरु तथा माता पिता की दया से हो रहा है। लेकिन मनुष्य का अंधकार इन सभी कारणों को अंधेर में छिपा लेता है। महाभारत की यह कथा बहुत कुछ सिखाती है। बहुत से लोगों को लगता है कि हमारे पास सच्ची और सही राय देने वाला मित्र कृष्ण नहीं, लेकिन वे ये नहीं जानते कि भगवान तो मन में बसता है। सिर्फ ज्ञान चक्षु खोलने की देरी है। कृष्ण साथ नहीं हो तो क्या हुआ, उनकी कही गई गीता तो है, क्योंकि महाभारत का सार ही कृष्ण का आधार है।